तो पैड काम आ सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि पैड जो है कोई वॉल्यूम कंट्रोल नहीं है, ये इनपुट स्टेज को ओवरलोड होने से बचाता है, सिग्नल अटेन्यूएटर है ये, ठीक है। अब आप आ जाओ 48 वोल्ट के फैंटम पावर पे। ज़्यादातर जो कंडेंसर माइक होते हैं और कुछ एक्टिव DI बॉक्सेस होते हैं, तो उनके लिए ये फैंटम पावर जो होती है ये बहुत काम आती है। यामा के 12XU का जो मिक्सर है, इसमें एक्सएलआर केबल में कंडेंसर माइक के लिए ये आपको 48 वोल्ट का स्विच मिलता है। ये लेकिन चारों इकट्ठे ही एक साथ ही काम करता है, यानी कि आपका मतलब है इसका कि एक्सएलआर केबल से पावर और ऑडियो दोनों ही चलते हैं अगर कंडेंसर माइक है तो। इसी एक्सएलआर केबल से आपका 48 वोल्ट माइक को जाएगी और माइक से ऑडियो सिग्नल वापस भी आएगा सेम केबल से ही। और अगर आपका कोई डायनेमिक माइक है और तो उसमें 48 वोल्ट की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर जो बैलेंस एक्सएलआर से जुड़े अधिकतर डायनेमिक माइक होते हैं तो उसमें आमतौर पर वो फैंटम पावर से प्रभावित नहीं होते, कि अगर आप इसको ऑन भी कर दो तो उनमें एक्सएलआर के बैलेंस एक्सएलआर अगर उसमें लगी होगी तो उससे वो प्रभावित नहीं होते। लेकिन आमतौर पे इसको हम बंद ही रखते हैं, बेहतर प्रैक्टिस यही है कि इसको ऑफ ही रखें। और सबसे एक ज़रूरी बात यह है कि फैंटम पावर को ऑन ऑफ करते समय आप अपना स्टीरियो का जो मास्टर लेवल है इसको आप एकदम से नीचे करके रखें, ताकि स्पीकर में आपके कोई पॉप और थंब वो ना आए, एकदम से आपका स्पीकर डैमेज ना हो। तो अगर मान लो कि आपके चैनल 1 में एंकर है डायनेमिक माइक में, और एक चैनल 2 पे आपका गेस्ट है, और चैनल 3 में आपका कंडेंसर माइक लगा हुआ है, तो आप सामान्यतः क्या करेंगे, पैड को आप ऑफ रखेंगे, 48 वोल्ट को कंडेंसर माइक के लिए ऑन रखेंगे। लेकिन ख़ास बात यह है कि 12XU का जो फैंटम स्विच है वो इंडिविजुअल चैनल पे नहीं लगता है, वो आपको एक साथ इन चारों में एक साथ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो कनेक्टेड इक्विपमेंट है वो आप हमेशा फैंटम के कंपेटेबल ही होना चाहिए। 3 बातें जो हमने आज सीखी तो उसके बारे में ये याद रखें कि माइक और लाइन सिग्नल मिक्सर में लाने का रास्ता है। पैड -26 dB जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनपुट सिग्नल आ रहा है उसको कम करता है, और 48 वोल्ट जो पावर है वो कंडेंसर माइक के लिए और कुछ एक्टिव डिवाइसेस को पावर देता है। सिंगल एक्सएलआर केबल से ही यह आता है और जाता भी है, ऑडियो सिग्नल आता भी है और पावर उसको जाता भी है। तो आज का ये हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ है माइक, लाइन, पैड और फैंटम पावर का। उम्मीद है आपको ये दोस्तों अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही और आपको यामा 12XU के बारे में ट्यूटोरियल चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।